ने जो कहा वो सच है, सच्चाई को हटाया नहीं जा सकता, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। उनका बयान भी इस पर सामने आया है और उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है और सच्चाई को हटाया नहीं जा सकता है। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। वहीं राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का पलटवार सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस का हिंदू अलग है, बीजेपी का अलग। वहीं कांग्रेस बंटवारे की राजनीति कर रही है, ये बात चिराग पासवान की तरफ से कही गई। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी हैं। एनडीए की आज बड़ी बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटक दलों को क्या मंत्र दिया चिराग जी आज प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री जी का से मार्गदर्शन हम लोग को मिला। प्रधानमंत्री जी का अनुभव एक लंबा अनुभव है, ऐसे में तमाम एनडीए के सांसद को उनके अनुभव का लाभ मिले, इस सोच के साथ आज इस बैठक को आयोजित किया गया है। हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने कई परंपराओं की मर्यादा को टूटते हुए देखा है। जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव हुआ, जिस तरीके से कल एलओपी का संबोधन हुआ, जिस तरीके से उस संबोधन चाय वाला जो धर्मों की भावनाओं को आहत करने का चाय वाला भी तो बोला, धर्मगुरु ने सामने आकर उनसे अपनी असहमति जताई, हिंदू हिंसक होते महादेव की तस्वीर को इस तरीके से लहराना, इन तमाम चीजों ने न सिर्फ एक बड़ी आबादी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम, बल्कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने या चेयर को लेकर उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, तथ्यात्मक गलत जानकारी को सदन के पटल पर उन्होंने रखने का काम किया। तमाम बातों को लेकर एनडीए में भी चिंता है, क्योंकि एक गलत परंपरा की नींव रखी जा रही है, तो इसको लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। आचरण मर्यादा के अनुकूल है, इसके लिए आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने बीजेपी के हिंदू को बोला है, उन्होंने पूरी बीजेपी। ऐसा कैसा हिंदू होता है भाई, मुझे बताइए। बीजेपी का हिंदू अलग, कांग्रेस का हिंदू अलग। अब ये वही बंटवारे की राजनीति नहीं है जिसको कांग्रेस दशकों से साइड की आ रही है। अब कैसे आप धर्म में बंटवारे करने के लिए सोच रख रहे हैं कि बीजेपी वाले हिंदू क्या कोई अलग परंपराओं का पालन करते हैं और कांग्रेस वाले कोई अलग और देश वाले कोई अलग? ऐसा नहीं होता भैया। हिंदू हिंदू होता है। जब सनातन को आपके सहयोगी गाली देते हैं और उसको डेंगू मलेरिया से जोड़कर देखते हैं, तो उस वक्त वो हर सनातनी को वो गाली दे रहे होते हैं, उसकी भावना को वो ठेस पहुंचा रहे होते हैं, जिसमें ये खामोश रहते हैं। एक्सपंज कर दिया गया किस तरीके से? मैं तो कह रहा हूँ उनका पूरा भाषण ही एक्सपंज होना चाहिए था। भाषण में कौन सी ऐसी बात थी जो उन्होंने तथ्यात्मक तरीके से सही कही हो, या मर्यादित तरीके से सही कही हो, या एक एलओपी के आचरण के आधार पर सही कही हो? बहुत शुक्रिया। चिराग पासवान मेरे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि कल राहुल गांधी ने सदन में जो भाषण दिया वो ठीक नहीं है। एनडीए की बैठक के बाद चिराग पासवान अभी निकले हैं और हमसे खास बातचीत कर रहे थे। मोहित राज दुबे, दिल्ली। लोकसभा में हिंदू पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर सड़क से लेकर संसद तक सियासी घमासान मचा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू में भी राहुल गांधी के बयान के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के बयान की निंदा की और माफी की मांग की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें, राहुल ने एक तरफ बयान दिया और उस पर शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रदर्शन किया गया। देश भर में उनके इस बयान को लेकर चर्चा है। कई जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से संसद में हिंदुओं को लेकर बयान दिया है, उसके बाद अब जगह जगह पर उनके खिलाफ प्रदर्शन जो है वो देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो आज यहाँ पर जम्मू में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और उनसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर साफ तौर पर कह रही है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि प्ले कार्ड जो है वो भी उन्होंने यहाँ पर रखे हैं और साफ तौर पर उस पर लिखा है कि हिंदू कभी हिंसक जो है वो नहीं हो सकते, और ऐसे में राहुल गांधी को 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है, उनको माफी जो है वो यहाँ पर मांगनी चाहिए। उसी को लेकर यहाँ पर नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सर, राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद में कहा, बाद में उनका कई लोगों का बयान आया कि उन्होंने बीजेपी को कहा था और उन लोगों को कहा था, आप क्या देखते हैं इसको? 110 करोड़ हिंदुओं को कहा, माननीय बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र को कहा, ये शरद पवार को कहा, ये आज भी उसके साथ चल रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट का बेटा उनके साथ क्या कर रहा है भाई?
हिंदुओं को 110 करोड़ हिंदुओं को गाली देना, अगर हम हिंसावादी होते तो 5 करोड़ से 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर गर्व से नहीं रहते। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक धर्म के नाम से देश बना, हमारा तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ना। हमने किसी धर्म की आड़ के अंदर देश का नाम तो नहीं रखा, तभी तो 5 करोड़ से 20 करोड़ हुए। हम मिलकर के रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और 110 करोड़ हिंदुओं को गाली देंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बयान दिया है, उन्होंने हिंदुओं की आस्था को यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है और अब उनसे माफी की मांग जो है वो की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, जम्मू। वहीं झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है।